स्यात् का श्री वासिष्य नैर्योध्यै पश्यन्ति इत्थं चेत् प्रमाणेन चापि पश्यन्ति स्फुटं प्रस्फुटतम् अनन्तधर्मणस्द्रव्यम् आत्मद्रव्यं सुतचिन्मात्रम् आत्मद्रव्यम चिन्ह मात्रम, ये मूल स्थान आत्मद्रव्यम चिन्ह मात्रम। ओ डॉक्टर मेहता, क्या आत्मद्रव्यम चिन्ह मात्रम न निश्चयेन न विभारणे चिच्चिदेव आद्रव्यम चिन्ह मात्रम आत्मद्रव्य तो मां चिद मात्र है। कैसा स्यात्कार का स्यात्कार श्री, ओहो गजब। स्यात्कार श्री शब्द का प्रयोग सुनिए, स्यात्कार श्री। भदौरिया जी मित्र अंदर की बात बताऊं, ऐसे वैसे नहीं तुम बैठे यहाँ टोपी लगाए मुस्कुरा रहे हो, आपको मालूम है मेरे घर में है श्री। बोले फोन लगा के काम होता हमारे घर में, ऐसा बोलता भाई। और एक दिन मालूम रब से भैया क्या हुआ, अब रोज तो ऐसे ही घूमते रहते, एक दिन भैया अच्छे सज मज के एक बहुत बड़ी गाड़ी सामने खड़ी थी। सो महाराज लोगों ने देखा, एक श्रावक भी मेरे साथ था। बोले भदौरिया जी यही हैं क्या? यानी बेई भदौरिया जी हैं, आज ग्वालियर जा रहे थे। तब दूसरे भदौरिया जी थे। अब यहाँ विषय पकड़ना भैया, घर में संपत्ति न होती तो गोरा चेहरा भी काला दिखता भैया। गृहस्थों से पूछो आप सबसे, और घर में संपत्ति हो जाए ना तो काले चेहरों पर चमक आ जाती है। ये सत्य है कि नहीं? ईमानदारी से बोलना आप, सत्य है। देखो विमल का काला चेहरा भी गोरा दिखता है। अब विषय पकड़ना यहां पर, तुम भदौरिया के चेहरे पर मत जाओ, यहां आ जाओ। देखा भैया वे चेहरे पे चले गए। मित्र समझो मैं क्या कह रहा हूं, जैसे जिस गृहस्थ के पास धन संपत्ति होती है उसकी पूछताछ और चेहरे की चमक अलग होती है। फिर जहां पर धनवान डरता नहीं किसी से, जहां पर स्यात् श्री बास, जहां स्यात्कार लक्ष्मी हो, श्री यानी लक्ष्मी संपत्ति, जहां स्यात्कार की लक्ष्मी हो उसका चेहरा फीका कैसे हो सकता है? यानी शास्त्रार्थ में बेडरे, तत्व निर्णय में बेडरे बेकारे गरीब जिनके पास स्यात्कार की श्री नहीं है। पर धनपति लोगों को शांत रहना चाहिए। अज्ञानी समझे कुछ नहीं है इसके पास, और समय जब आए तब दिखाना चाहिए, बेटे बेटा देख लो ये है। ऐसे ज्ञानी लोगों को शांत रहना चाहिए। बाहर लोगों को समझ में ही नहीं आया कि ज्ञानी है कि नहीं, जब गद्दी पे बैठो तभी समझ में आना चाहिए ज्ञानी है कि नहीं। बाकी समय सामान्य जी हो। साक्षात्कार लक्ष्मी, हर समय ज्ञान दिखाओगे ना तो ध्यान रखो दुनिया तुमसे दूर हो जाएगी। हर समय संपत्ति मत दिखाना, गरीब तुम्हारा साथ नहीं देंगे, तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, तुम अकेले अकेले दिखोगे और संपत्ति होने पर भी पागल हो जाओगे, क्योंकि हीन भावना में चले जाओगे, तुम्हें कोई पूछते ही नहीं। इसी प्रकार से बहुत ज्ञानी हैं, उन्हें ज्ञान नहीं बखेरना चाहिए हर जगह। सामान्य जीवों को ज्ञान की बातें सुनकर सिर दर्द करता है भैया। अब भदौरी जी याद करो अपने विद्यार्थी जीवन की, सारे बच्चों का हिस्सा अपना रहता है। आगे बैठने वाले आगे बैठते हैं, बीच वाले बीच में बैठते हैं, और पीछे बैठने वाले पीछे बैठते हैं। और कहीं मंद बुद्धि वाला छात्र हुआ तो होशियार छात्र उसको मिल जाए तो उसको दिमाग खराब होने खिसक जाता है वो। बोलो भैया आप तो प्रोफेसर साहब, सही है ना? इतने ही नहीं, मैं आपसे मिले लेता हूँ, आपसे बड़ा कोई विद्वान प्रोफेसर हो तो उसको मिल के तुम उसके पास से दूरी होना चाहते हो। बोले भैया दिमाग अपना भर रहा है।
और आपसे कम बुद्धि वाला हो तो आप वहाँ राजा बन जाते हो। ये सत्य है कि नहीं? ये सत्य है। इसलिए यदि ज्ञानी लोग दयालु हैं, पंडित जी हर जगह ज्ञान नहीं छांटना, नहीं तुम्हारा घर बर्बाद हो जाएगा, पत्नी छोड़ के भग जाएगी। यदि तुमने वहाँ पर भी ज्ञान बखेरा ना 24 घंटे, तो कहीं भैया परमेश्वर मेरा सिर दर्द कर रहा, अब तू देख ले कोई ज्ञानी को। तो हर जगह समय होता है, पात्रता होती है, वैसी व्याख्या करो। अब ये जो दोपहरी के प्रवचन है, अब मनोज का महाराज जी सुबह करो, भैया सुबह हमारे सब भग जाएंगे बेश्रोता। समझ में आ रहा है आपको? तो उनकी योग्यता देकर की व्याख्या करो। व्याकरण शास्त्र में, संस्कृत व्याकरण में शब्द बनाने की अनेक विधियां हैं। लकार है, जिसको बड़े बड़े लकार लगाते नहीं बनता तो सती का प्रयोग कर ले, सती का प्रयोग कर ले तो जो है सप्तमी में चला जाता है, और इसमें लगा दो तो भूत में चला जाता है। अब जिसको भूत के लकार लगाने नहीं बनता हो, वो शब्द बनाना है, राम हुए थे, तो राम अभूत नहीं जानता बेचारा, रामा इसम, रामा इसम, तो इसम लगाने से भूत अर्थ में निकल गया वो, नहीं राम हुए थे। तो जैसे संस्कृत व्याकरण में वीरेंद्र पंडित जी को तो पता है, वो सरल करने के लिए उसमें ये विधियां लिखी हैं। इसी प्रकार से व्याख्या तत्व की ही करना चाहिए, परंतु योग्यता देख करके उसका प्रयोग करना, विधि सीख लेना चाहिए। माँ, मट्ठा दही नहीं है क्या? दही तो नहीं है, पर दही की पर्याय का क्षय करके ही मट्ठा बनाया है। अब कुछ लोग ऐसे हैं जो दही नहीं पचा सकते, मट्ठा पचा लेते। समझ गए कि नहीं? पर गोरस तो है। चलो आगे चलते हैं, आपका समय हो गया। ज्ञानी, इसको पूरा अर्थ कर दो, फिर जाओ आप। तो स्यात् श्री वासस्य, जो स्यात् का श्री यानी स्यात् का लक्ष्मी के निवास के वशीभूत हैं, पश्यन्ति चेत प्रमाणेन चापि, बरते नयों के समूह से, नयोधि, तो नयों के समूह से जो देखे गए हैं, तो भी प्रमाण से देखे तो भी, नयों से देखे तो भी, प्रमाण से देखे तो भी, क्या रहसा स्फुटतम अनंत धर्मणस आत्मद्रव्यम, नए से देखे तो भी, प्रमाण से देखे तो भी, स्पष्ट अनंत धर्मात्मक आत्मद्रव्य वाले निज आत्मद्रव्य को भीतर देखने पर शुद्ध चिन्मात्र आत्मा, शुद्ध चिन्मात्र मनता, आत्मद्रव्य तो शुद्ध चिन्मात्र देखते ही हैं। चाहे नए से देखो तो चिन्मात्र आत्मद्रव्य है, चाहे प्रमाण से देखो चिन्मात्र आत्मद्रव्य है, निज द्रव्य तो चिन्मात्र एवं। जाओ, कल फिर आओगे? यानी पर्याय रही तो पुनः चर्चा करूंगा। ये वस्तु की वस्तुत्व की गंभीर व्याख्या है। आत्मा स्वभावम प्रभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम, आत्मा का स्वभाव प्रभाव सत्य भिन्न। और महावीर स्वामी की तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना, जिनेन्द्रवाड़ी मनुष्यों जगत कल्याणी है। ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन, जयवंतो जयवंतो वितराग श्रवण संस्कृति। भगवान सर्वज्ञदेव ने प्रत्येक वस्तु की वस्तुत्व की स्वतंत्रता का तत्व बोध दिया है। उन्होंने किसी भी वस्तु की परतंत्रता को, स्वतंत्रता को निर्मित नहीं किया,
जो जैसी व्यवस्था थी उसका व्याख्यान किया है। मेघ भी आच्छादित होते हैं तो सूर्य की किरणों का दिखना बंद हो जाता है। जैसे जैसे मेघ छटते हैं वैसे किरणें स्फुटित होती हैं। यही जीव की ज्ञान धारा है। जैसे जैसे आकाश में बादल छटते हैं तो सूर्य की रोशनी दिखने लगती है। ऐसे ज्ञानी ज्ञानावनी कर्म के मेघ छटते हैं तो आत्मा के अंदर दिव्य ज्ञान की ज्योति स्फुटित होती है। मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनाप्रिय ज्ञान, केवल ज्ञान, ये पांचों ज्ञान गुण की अवस्थाएं, ज्ञान गुण की पर्याय प्रत्येक जीव के अंदर हैं शक्ति रूप से विद्यमान है, लेकिन प्रकट नहीं, अप्रकट। केवल ज्ञान प्राचार्य जी आपके पास है, परंतु प्रकट नहीं है और रखा भी नहीं है, आच्छादित है। रखा भी नहीं है। यदि रखा स्वीकार कर लिया तो मित्र आविर्भाव त्रोभाव सिद्धांत खड़ा हो जाता है, अनुपाय सिद्ध होता है, उपाय का अभाव होता है। पुनः पुनः अपने विषय को निहारना, उदय के साथ बंध को देखना है। ये शब्द नहीं भूलना। जब तक आठों कर्मों की व्याख्या न हो जाए तब तक इस शब्द को मस्तिष्क में रखना, उदय के साथ बंध को भी देखना है। मित्र, बीभत्स दृष्टांत, यदि कोई पुरुष काला मल जा रहा है, कोई पुरुष काला मल जा रहा है, जिसके संडास में, शौचालय में, जिसके उधर से पेट से काला मल निकल रहा है, और ज्ञानी स्वयं के मल को देख करके स्वयं ग्लानि हो रही है, स्वयं के मल को देख करके स्वयं ग्लानि हो रही है, और तेरे ऐसे काले कलूटे मल को सूअर भी खाना पसंद नहीं कर रहा, सूंघना नहीं चाहता। अब ध्यान दो, काले मल को देख करके, दुर्गंधित मल को देख करके सूकर भी सूंघ नहीं रहा है, तुझे स्वयं गिलानी आ रही है, और मित्र वहां से तुरंत उठ के चला आया कहीं कोई दूसरा ना देख ले कि कैसा मल ये गया है। मित्र, बिल्कुल दूध जैसा गोरा मल भी निकलता है, जिसके लिए सूअर ही क्या गाय उठा ले जाती है। आप भी देखते रहते हो मैं कितना सुंदर मल गया हूं। अब यहां ठहरिए राकेश भैया, है मित्र, श्वेत मल को देख करके मत खुश हो, काले मल को देख के मत रो। बात ऐसी है, उदय के साथ बंध को भी देखो। जिस व्यक्ति ने बाजरों की रोटियां खाई, जिस व्यक्ति ने गन्ने का जूस पिया, अनार का जूस पिया, हे मित्र, और बथुआ और साग भाजी खाइए, जिसने ज्ञानी, उसका मल काला होना ही है। जिसने मां दाल रोटी खाई है और दूध पिया है, रबड़ी खाई है, उसका मल तो श्वेत होना ही है।
ऐसे ज्ञानी जैसे मल को देख करके सामने वाला समझ लेता बेटा आयुष ओ ज्ञानी बड़ौदा बड़ौद। जैसे ज्ञानी एक बालक कह रहा था नसिया पे महाराज जी इतने लंबे लंबे बच्चे कहां से आए। बेटा तुम्हारी लंबाई को देख करके शरीर की अवस्था देख करके एक बालक कह रहा था नसिया पे महाराज जी इतना लंबा ज्ञानी कहां से आया है। उसने क्या क्या जान लिया तुम्हारे शरीर को देख करके। मतलब खाते पीते घर का बच्चा है, ठीक है, वो चेहरा कोई दरिद्री का नहीं दिख रहा है। एक बोध हो गया, मतलब इसका ये है बेटा सुंदर रूप मिला है, तुमने भूत में भगवान की सुंदर भक्ति की होगी, उसका परिणाम है। बैठ जाओ, भूल मत जाना भगवान को। कितना सरल विषय है और लोग कहते हैं राकेश जैसे विद्वान करणानुयोग कठिन है, करणानुयोग कठिन है। अरे सबसे सरल यही तो है। बोलो रूपसन भैया, जैसे खाओगे वैसे जाओगे कि अलग से जाओगे? छाबड़ा बढ़िया मिर्च डाल डाल करके मित्र तूने मंगोड़े खाए, लाल मिर्च के काली मिर्च, लाल मिर्च के हरी मिर्च के मंगोड़े खाए। वो कैसा जीव है। यहां तक होता है जब खा रहा था तब भी सीसी कर रहा था, जब छोड़ने गया था ना तब भी सीसी कर रहा था। बोले क्यों? पहले मुख में मिर्चें लग रही थी और सोच के समय मिर्चें लग रही हैं, क्योंकि खाई तो लगेंगी। हे मित्र, जैसा भोजन किया है वैसा रस होगा, जैसा भोजन किया है वैसा रस होगा, जैसा बंद किया है वैसा उदय होगा। और सीधे सीधे गोमट सार कर्म कांड की व्याख्या करें राकेश भैया, कोई को समझ में नहीं आ रहा। पंचसंग्रह छपड़ा सार ग्रंथ में सारी व्याख्या की गई हुई है। हे मित्र, अनुभाग बंध की व्याख्या है, स्त्री बंध की व्याख्या है, स्त्री बंध की व्याख्या है, प्रकृति बंध की व्याख्या है, प्रदेश बंध की व्याख्या है, चारों बंधों की व्याख्या है। योग से प्रकृति प्रदेश बंध होता है, कसाय से स्त्री अनुभाग बंध होता है। और एक ज्ञानी यहां पर प्रकृति बंध की व्याख्या चल रही है। ज्ञानावरणी पट यानी वस्त्र, वस्त्र पड़ा है तो वस्त्र के भीतर की वस्तु का ज्ञान नहीं होता। और जैसे जैसे वस्त्र को समेटते जाओ तो अंदर की वस्तु दिखना प्रारंभ हो, ज्ञान होने लगता है। ऐसे ही मित्र, ज्ञान अपने पास है, आवरण कर्म का पड़ा हुआ है। जैसे कर्म हटता चला जाए ऐसे ही आपको वेदन होता है, आज मेरी बुद्धि खुल रही है। मित्र सत्य है, तुम्हारा ज्ञान और कर्म का पर्दा हट रहा है।